Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स काइनेमेटिक ऑफ लीनियर मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे. अच्छा, ये इक्वेशंस क्या होती हैं? ये मोशन की इक्वेशंस हैं. अभी हमने इक्वेशंस क्यों इसको स्टडी करें, वो इसलिए कि अगर मतलब हम लोगों ने डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है मोशन से रिलेटेड, तो हम इन इक्वेशन के ज़रिए अपनी वैल्यूज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. Suppose a body is moving with initial velocity vi and is undergoing uniform acceleration a for a time t such that its final velocity become vf. सपोज करते हैं एक बॉडी है, वो मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की है vi और उसकी एक्सेलरेशन कौन सी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उसको स्मॉल a से शो करेंगे फॉर अ टाइम t, यानी कि उसकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है, और उसने जो टाइम कवर किया है वो टाइम है स्मॉल t, सच दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? vf होगी. चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन टाइम. अच्छा, टाइम में जो है यूनिट टाइम में बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी क्या है? vf माइनस vi, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम. अब यूनिट टाइम में चेंज इन वेलोसिटी क्या है? vf माइनस vi अपॉन t. अगर हम t को vf माइनस vi क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है. अगर हम टाइम को चेंज इन वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के. एज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन. ठीक है. अब चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम में होगी, वो किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन के इक्वल होती है. एक्सेलरेशन की एक और डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, तो ये क्या है? ये इक्वल होती है एक्सेलरेशन की. देयरफॉर vf माइनस vi अपॉन t इज इक्वल टू a. ठीक है. अब जो t है वो लेफ़्ट साइड पर डिवाइड हो रहा है. अब a से क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. उसके बाद ये t जो है ये a से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी. और माइनस vi जो है, जब ये राइट साइड पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस vi. तो ये फॉर्मूला बनेगा at प्लस vi इज इक्वल टू vf. vf क्या है? फाइनल वेलोसिटी, vi इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन. अगर हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम ये फार्मूला पुट करेंगे. अगर इनिशियल वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन टाइम फाइंड आउट करना है तो हम ये फार्मूला पुट करेंगे. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. Suppose a body start with an initial velocity vi and travel with uniform acceleration a for a period of time. The distance covered by the body in this time is s and its final velocity become vf. अब क्या करें? हम सपोज करें एक बॉडी है, उसके इनिशियल वेलोसिटी क्या है? vi है, और ट्रैवल करिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ, और पीरियड ऑफ टाइम जो उसने कवर किया है वो है स्मॉल t. ठीक है. और जो उसने डिस्टेंस कवर किया है इस टाइम में, जो पीरियड ऑफ टाइम में, वो है कैपिटल S, और इसकी फाइनल वेलोसिटी की vf. सिंस द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म. अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है इसकी? यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस or decreases by equal amount in equal time interval. That is, the velocity changes at a constant rate. अब ये क्या है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. इसका मीनिंग ये होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज़ कर रही है तो वो क्या है? इक्वल अमाउंट में कर रही है. फॉर एग्जांपल, अगर A टू B पॉइंट पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है
तो बी टू सी पॉइंट भी क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब सी टू या इस तरह भी कह सकते हैं ए टू बी जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो बी टू सी 3 मीटर पर सेकेंड। और फिर अगर वो जो है यानी कि ए टू बी 2 मीटर पर सेकेंड, बी टू सी हो गए 3 मीटर पर सेकेंड, सी टू डी जो है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल में क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगी, ऐसी कंडीशन को बोलेंगे जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है, या हम कहेंगे वेलोसिटी भी क्या है, वो यूनिफॉर्म है। अब इसकी जो इक्वेशन है वो इसको ड्राइव करते हैं। देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। अब यहाँ पे हमें कितनी वेलोसिटीज़ गिवन है, 2 वेलोसिटीज़ गिवन है। एक है इनिशियल वेलोसिटी और जो सेकंड है हमारे पास वो है फाइनल वेलोसिटी। 2 वेलोसिटीज़ हैं, इसीलिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 2 जो है वो टाइप किया है। अगर 3 वेलोसिटीज़ होती है हम 3 लिखते हैं। अब एवरेज एक्सेलरेशन अगर हमने फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होगा वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर वो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है या वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन के ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम पुट करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की जगह वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, टाइम क्या है मल्टीप्लाई बाय टी। उसके बाद जैसे कि हमें पता था कि हमने सॉल्व किया था फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 से हम लेंगे, इक्वेशन 1 क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो उसको हम इसमें पुट करेंगे कि यानी कि ये जो वी एफ है इस वी एफ की जगह हम पुट करेंगे वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी एफ की जगह पुट क्या करेंगे, वी आई प्लस ए टी। और जो पूरा फॉर्मूला है वो एज इट इज़ ही रहेगा वी आई 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब जो ये वी आई है इस वी आई से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज़ 2vi प्लस ए टी एज इट इज़ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये जो t जो कि राउंड ब्रैकेट के बाहर मौजूद है, ये t ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, t से मल्टीप्लाई हुआ तो टी स्क्वायर a, t जो है वो वी आई से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर इज़ वी आई टी। अब क्या है 2vi t प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब जो ये 2 है ये वी आई टी से भी डिवाइड होगा और ए टी स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। जब वी आई टी से ये 2 डिवाइड होगा तो ये 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग होगा वो होगा वी आई टी। अब ये 2 जब ए टी स्क्वायर से डिवाइड होगा तो आंसर इज़ 1/2 ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन बनी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, a acceleration, t time. This is second equation of motion. Now come to the third equation of motion. The third equation of motion can be obtained by using equation 1 and 2 and removing t from them. From equation 1 we have थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है यूज़ करेंगे और टी क्या है टाइम, उसको हम रिमूव कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के बोथ साइड पर हम स्क्वायर लगा लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन वी हैव वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ स्क्वायर एज इट इज़ और वी आई प्लस ए टी होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर फॉर्मूला पुट होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आंसर इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये है वी आई प्लस ए टी होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो क्या होगा, वी आई स्क्वायर प्लस 2vi ए टी प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब वी आई स्क्वायर प्लस 2vi और जो ए टी है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2vi ए टी प्लस
AT²। अब यहाँ पे 2/2 आया है, 2/2 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला क्या बनाना है, VIT प्लस हाफ AT²। तो हमने यहाँ पे कर लिया VI² प्लस 2VI/AT प्लस 2/2 AT²। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो हमारे पास है 2VI/AT प्लस 2/2 A²T², इसमें से हम कॉमन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम कॉमन ले रहे हैं 2A, ठीक है। अब देखें जैसे ये 2 और यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, तो हमने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया 2, और इस इधर भी A प्रेजेंट है और इधर भी इधर है A²। तो यहाँ पे A है और इधर क्या है, A² है। इसमें से हमने कॉमन क्या लिया, A लिया, A बाहर लिख दिया। अब हम VI भी इधर हम बाहर जो है वो T भी लिख सकते थे, क्योंकि इसके पास भी T है और इसके पास जो वो T² है, लेकिन हम बाहर नहीं दिख रहे क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है VIT प्लस हाफ AT²। अब 2A बाहर लिख दिया है, तो ब्रैकेट में क्या होगा, VIT प्लस और 2/2 लिखा है, तो 2 तो ब्रैकेट से बाहर लिख दिए, तो इसकी जगह 1 और डिनोमिनेटर में 2 था वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये बनेगा 1/2 A² यहाँ पर है, तो एक A जो है वो हमने ब्रैकेट के आउटसाइड लिखा है और एक A जो है वो ब्रैकेट के इनसाइड लिखेंगे A, और यहाँ पे T² जो है वो एज इट इज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 2A, ब्रैकेट में मौजूद है VIT प्लस हाफ AT²। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, अब ये VIT प्लस हाफ AT² किसके इक्वल होता है, ये S के इक्वल होता है, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 में जो हमारे पास आंसर आया था वो था VIT प्लस हाफ AT²। तो इस VIT प्लस हाफ AT² की जगह हम S लिख देंगे, क्योंकि ये पूरी जो है ये इक्वल है S की जगह। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बना VF², ये VF² है, इज़ इक्वल टू VI² और 2A और VIT प्लस हाफ AT² की जगह हमने टाइप किया S, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अ कार इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड। On the application of the brakes, it comes to rest after covering a distance of 10 meter. Calculate the deceleration of the car. एक कार जो है वो स्ट्रेट रोड के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। और फिर इसके ऊपर जो है वो ब्रेक जो है वो अप्लाई की गई, तो कार जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ गई और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कार की डीसेलेरेशन फाइंड करना है। डीसेलेरेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, और डीसेलेरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन या डीसेलेरेशन कब होती है, जब एक्सेलरेशन क्या हो रही हो, डिक्रीज़ हो रही हो। और एक्सेलरेशन कब डिक्रीज़ होती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो डाटा बनाएंगे। तो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज़ इक्वल टू VI इज़ इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी कार की क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे आर दिया हुआ है तो आर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर को जब भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किलोमीटर क्या है, ये बड़ी यूनिट है, और मीटर क्या है, स्मॉलर यूनिट है। तो जब भी हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 36 है, तो 36 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1000 के साथ, और आर को हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में। 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकेंड के, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर को अगर हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड।
और कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकंड। अब 0 मीटर पर सेकंड क्यों है? क्योंकि जब कार मूव कर रही थी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी थी 36 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब जब वो उसके बाद जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो वो रेस्ट पोजीशन में आ गई। रेस्ट पोजीशन का मतलब ये कार जो वो स्टॉप कर रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है 10 मीटर, और कार की जो डीसेलेरेशन है वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन हम यूज़ करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2as 2 फॉर्मूले का पुट करेंगे। ए जो है एक्सेलरेशन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। एस कितना है 10 मीटर है, जो कि हमने डाटा में लिखा है। उसके बाद वी एफ स्क्वायर क्या है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी के 0 0 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी के 10 10 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर इज़ 0, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 आंसर इज़ 100 माइनस 100। उसके बाद यहाँ पे था 2a10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर, 2 10 द 20, तो 20a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 20a से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पर आएगा तो वो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा -100 अपॉन 20। तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आई -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हैंस नेगेटिव साइन शोज दैट द कार इज डीसेलरेशन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि कार जो है उसकी ये डीसेलरेशन है, यानी कि कार की एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। Now come to the example number 2. A bus is moving with a velocity of 60 km per hour. अब बस जब मूव कर रही है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड। अब जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो ये रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी, यानी कि बस जो है वो स्टॉप कर जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई आफ्टर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी वो 0 है, और टाइम क्या है 2 सेकेंड है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पोजीशन में आने से पहले बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपको फाइंड करना है। डाटा बनाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस वी आई क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000। आर को अगर हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर इक्वल होता है 3600 के, तो 60 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3600 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर इज 16.66 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गई बस की इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस वी एफ इज इक्वल टू 0। टाइम क्या है 2 सेकेंड है। डिस्टेंस कवर्ड ये आपको फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम करेंगे ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि एक वैल्यू जो है मिस है, यानी कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है, तो एक्सेलरेशन जो है वो मिस है, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ क्या है फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 16.66, एक्सेलरेशन ये अननोन है, फाइंड आउट करेंगे। टाइम 2। अब a जो है वो 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 है, यहाँ पे क्या है 16.66, तो अब 2a जो है वो राइट साइड पे प्लस है, और अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। -2a इज इक्वल टू 16.66। 2 जो है वो a से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हम 16.66 के साथ क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। आंसर इज़ -8.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस साइन जो है वो क्या शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होगी।
नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फाइंड आउट करेंगे 2as, ये फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है -8.33, डिस्टेंस ये हमने फाइंड आउट करना है, इस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर क्या है वो 0 है, माइनस वी आई स्क्वायर है 16.66 स्क्वायर। तो अब क्या है कि ये जो 2 है ये -8.33 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर इज़ -16.66 एस से ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस 16.66 स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये जो 16.66 है ये एस से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, -16.66 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -16.66। अब क्या होगा कि हम इसका स्क्वायर लेंगे पहले और उसके बाद इसको 16.66 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड किया तो आंसर इज़ 16.66 मीटर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आई है वो है 16.66 मीटर। बस विल कवर डिस्टेंस ऑफ 16.66 मीटर। तो बस ने कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 16.66 मीटर।